राम जी सभी को, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार। आपने फिल्म तो देखी होगी, वही लक्की लक्की वही। उसके बाद दिल्ली का बंटी चोर भी सुना होगा आप लोगों ने, तो भाई दिल्ली का बंटी चोर। आज जो मैं आपके सामने कहानी लेके आया हूँ, ये कहानी है रॉबिन हुड, बिहार का रॉबिन हुड। बिहार में जिला पड़ता है सीतामढ़ी। उस सीतामढ़ी जिले का एक गांव पड़ता है योगिया। योगिया गांव है, पिपरी ब्लॉक, सीतामढ़ी जिला, उत्तर प्रदेश, बिहार। आज हम बात कर रहे हैं वहाँ के रॉबिन हुड को, जिसको जनता ने रॉबिन हुड मान लिया था। इरफान उर्फ उजाला उर्फ रॉबिन हुड, जो चोरी करने आता है ऑडी से, मर्सिडीज से, BMW से। मतलब ऐसा चोर जो शायद ही इस टाइम में देखने को मिलता है। बहुत से चोर हुए हैं इंडिया में, लेकिन कुछ गिने चुने चोर होते हैं जिनकी पुलिस भी मतलब एक तरह से रेस्पेक्ट मान लो उनका कि भाई इनका स्टंट है चोरी का। चोरी का हर चीज़ का स्टंट उन लोगों का है। उसी के बारे में आज मैं आपकी कहानी लेके आया। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त अंकित कुमार। ये जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है इरफान की, जो अभी मैंने आपको बताया इरफान के बारे में। और कहानी की शुरुआत हम करते हैं 3 सितंबर 2021 की रात। और जगह है अपना गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, जो दिल्ली से टच में सभी लोग जानती हैं। गाजियाबाद का मोहल्ला है कबीर नगर। KB12 कॉलोनी में चोरी होती है रात को 1.5 करोड़। लोहा व्यापारी है वहां पे अपने गर्ग जी। गर्ग, कपिल गर्ग है उनका नाम है, जो लोहा के व्यापारी हैं। उन्हीं के साइड में अपने उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं अतुल गर्ग जी, बिल्कुल साइड में। उन्हीं के पड़ोसी हैं कपिल गर्ग। कपिल गर्ग में चोरी होती है 1.5 करोड़ की रात को। अब भाई जब 1.5 करोड़ की चोरी गाजियाबाद के अंदर हो रही है, वो भी मंत्री जी के पड़ोसी के यहाँ पे, चलो भाई किसी और के यहाँ पे एक बार चल जाता है, लेकिन काफ़ी बड़ी चोरी है। दूसरा मंत्री जी के पड़ोसी हैं, सेम कास्ट के हैं, तो भाई प्रेशर तो पुलिस पे आना ही चाहिए। पुलिस भी परेशान है भाई, अब क्या करें। ढूंढ वाली स्टार्ट होती है, CCTV कैमरे देख के आते हैं। धुंधली तस्वीर रात को 1 बजे की आती है। उसमें क्या गाड़ी खड़ी है सामने BMW, उससे कोई बंदा बाहर निकलता है नंगे पैर, हाथ में स्क्रू ड्राइवर और अपना पेचकस, प्लास वगैरह, मतलब जो भी चीज़, कटर वगैरह लेके उतरा हुआ है बंदा। और ठीक 1.5-2 घंटे बाद वापस आता है। धीरे धीरे पुलिस उसकी पहचान करती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है पुलिस को। दिल्ली के पड़ोसी हैं बिल्कुल हम तो, भैया दिल्ली वाले। गाजियाबाद से दिल्ली का टच हुआ पुलिस का, उसका जो फुटेज क्लियर करा के भेजा गया वहाँ पे। दिल्ली पुलिस आती, हाँ भाई पहचान लिया इसको, ये तो इरफान है उजाला। अब इसी टीम में STF की टीम गठित होती है, जो यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस गठित करती है STF को। और STF इसके पीछे लग जाती है। मंत्री जी का प्रेशर है भैया, उनके रिश्तेदार के घर पर चोरी होगी। धीरे धीरे क्या है वो उसको पकड़ लेते हैं। उससे पहले मैं एक उसका वाक्य बताता हूँ, उसकी कहानी का आपको ना, बहुत मजा आएगा इसमें सुनने में। कि जब नोटबंदी से पहले की बात है, गाजियाबाद पुलिस इसको दिल्ली पुलिस उठा लेती है। इरफान चोरी करता है, उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो वो बताता है जी, बोला भाई चोरी कहाँ पे की आपने? वो बताता है कि मैं 12-13 स्टेट में चोरी किया है। 12-13 कहाँ पे? पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, UP, कर्नाटक और अपना गोवा और तेलंगाना और केरल तक, मतलब 10-12 राज्यों में जा चुका है। तो जो अपने जो SP हैं निपुण अग्रवाल जी, वो इस टीम को लीड कर रहे हैं। तो वो बोलता है, जो उसको पकड़ लेते हैं, बोलता है कि भाई तुमने कहाँ पे काम किया? बोला सर ऐसे बात है, आप जो भी कहोगे मैं आपके सामने चोरी करके दिखाऊंगा। आज तक मैंने किसी को मारा पिटा नहीं है, ना किसी को हाथ पैर का नुकसान पहुँचाया। मैं आता हूँ रात को 1 बजे और 3 बजे तक चोरी करता हूँ, तो उसके बाद के मैं निकल जाता हूँ। आता हूँ मैं, अभी आपके घर पर बाहर खड़े हुए लोग हैं, और आपके घर पर BMW बाहर खड़ी हुई है गेट पे आपके, तो गेट पे आपको देख के
अब BMW को देख कर थोड़ी सोचेगा कि भाई चोरी हो रखी है यहाँ पर, या कि मतलब चोर BMW लेके आ रखा है आपको। भाई पुलिस भी अगर गश्त कर रही है आपके, मतलब बड़े कारोबारी आप आपके घर के आगे BMW मर्सिडीज खड़ी, पुलिस की गाड़ी वगैरह से गुजर रही है, तो भी सोचेगा कि भाई रिश्तेदार आ रखे हैं, कोठी के सामने गाड़ी खड़ी हुई है। तो उसी में बाकी बताता है, रुक गया था बीच में, बात कर चुका था जो 3 साल पहली बात होती है, उसको दिल्ली में से जब उठाया था वहाँ से, तो बताता जी मैं दिल्ली में चोरी किया कहीं पे एक जज साहब के घर। बोला जी मैं 1 बजे घर में घुसा पीछे से, और जो उनकी अलमारी थी मैंने उसको खोला, उसका ताला खोला, ताला तोड़ने के बाद मैंने 2 बैग भरे पैसे से। ये लॉकडाउन नोटबंदी से पहली बात बताई उसने, 3 साल 4 साल पहली बात। बोला 1 बैग में मैंने 65 लाख रुपये, और दूसरा बैग में उठा ही नहीं था, इतना वजन हो गया मैं छोड़ के चला गया उस बैग को। उसके बाद किया था उस 1 बैग को लेके गया। और एक चीज़ और बोलता है वो कि उसके बाद ना तो जज साहब ने कहीं रिपोर्ट कराया उस पैसे का, और ना मुझे कोई दिक्कत हुई। तो वो क्या था कि पैसा कहीं से आया हुआ जज साहब के पास, वो ले गया उठा के, जज साहब को नहीं लगा कि हाँ इसका रिपोर्ट FIR कराना चाहिए, ये अपना पैसा है। और जब पुलिस, अब आते हैं अपने मेन केस पर, जो चोरी हमारी 23 सितंबर को हुई थी अग्रवाल में, गर्ग जी के यहाँ STF की टीम गठित होती, पता लगता है कि इरफान है बिहार का, सीतामढ़ी का। पुलिस पहुँचती है गाँव में। अब इरफान उजाला तो आज तक सुना था, रॉबिन हुड को आज तक कोई नहीं जानता दिल्ली NCR में या गाजियाबाद क्षेत्र में कि इसका नाम रॉबिन हुड भी है। गांव में जाके पता लगता है, लोगों को पूछते हैं भाई ये एक बंदा है ऐसे ऐसे, इसके लिए हम आए थे। पुलिस पहुंचती है एड्रेस पर उसकी पता करके, तो वहाँ जाके पता लगता है कि पुलिस को जो गाँव वाले परेशान हो जाते हैं सोच के कि जो गाँव वाले उसे कभी बिजनेसमैन मानते थे कि ये तो बिजनेसमैन है हमारे गाँव का, लेकिन उसे देख के सब पुलिस को देख कर चौंक गए। चौंक इसलिए क्योंकि वो बंदा गाँव में रॉबिन हुड इसलिए था, उसने अपने पास से 11 साल के अंदर जो टाइम था, 11 साल पहले शादी हुई थी बहन की, बहुत गरीब थे उस घर परिवार में, लेकिन उस टाइम उसके बाद उसका समय बदला, उसने चोरियाँ की, मतलब जो भी पैसा उसने कमाया वो गांव में खर्च करता। गांव में क्या खर्च करता था, गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने आप सब खर्च उठाता था, उनको कपड़े देता, खाने को खाना देता। और जो उसकी पंचायत में 7 गाँव लगते, उन 7 गाँव में उसने कई करोड़ रुपये का काम अपने पैसे से कराया था। ये समझ लो कि उसने रास्ते तक CC तक बनवा दिया अपने पैसे से। और गाँव वाले ने जो बताया था कि भाई वो क्या, अगर उसके पास पैसे भी नहीं है ना, तो पैसे के बिना ही वो लोग क्या ब्याज उधार पे लेगा पैसे और गांव में लगा देगा, और जब वो 2-3 महीने के बाद वापिस आता है, उसके बाद वो सारा पैसा इनका चूकता करता है विद ब्याज के। साहूकार से लेने के बाद ब्याज पे लेगा, उसको रिटर्न करता है। पुलिस को भी लगा कि यार वाकई में रॉबिन हुड है भाई, गरीब बच्चों की मदद करना, गरीब बेटियों की शादी कराना, भूखे लोगों को खाना खिलाना, 1-2 लोगों के मकान बनवा दिए उसने अपने पैसे से। तो गांव की हर जनता जो क्षेत्र था उसको, पहले तो इरफान को कोई जानता नहीं लगे, उसके बाद उसके रॉबिन हुड के नाम से सब जानने लगे। इसी बीच में क्या था, गांव की पब्लिक का इतना प्यार मिला, उसने क्या उसकी घरवाली को उसने जिला पंचायत पे खड़ा कर दिया अपनी घरवाली। और जिला पंचायत के साथ साथ में क्या था, इधर ये दिल्ली वाला कांड इसी के लिए, वो पैसे गया इधर लेने के लिए कि भाई पैसे लाते हैं, इलेक्शन लड़ना है अपना। अब जब ये घटना घट गई, इधर से प्रेशर पड़ा, पुलिस गाँव में गई। पुलिस क्या उसकी घरवाली थी, उनका नाम था, बताता हूँ आपको, गुलशन परवीन। गुलशन परवीन उनकी पत्नी का नाम था, और उसकी गुलशन परवीन जो उनकी पत्नी है, जिला प्रसाद पुलिस उठा के ले आती थाने में, और उसकी बहन को, दोनों को उठा के ले आई पुलिस। अब जब पुलिस ले आई तो थोड़ा बड़ा समय बीता, वो लेकिन पेश नहीं हुआ, कहीं मुंबई भाग गया, कोई बोला नेपाल भाग गया, वो पेश नहीं हुआ थाने में। उसी के साथ साथ में क्या था, STF ने फिर उसकी पत्नी को तो उठा ही लिया था, उसके दोस्त, उसका ड्राइवर था सुएब, उसको भी STF उठा के ले आई। सुएब के बाद उसकी गर्लफ्रेंड थी, एक गर्लफ्रेंड, बहुत सारी है उसकी, मैं आगे बताऊँगा आपको उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। उसकी गर्लफ्रेंड थी रूपाली, वो अलीगढ़ की रहने वाली, उसको उठा लिया। उसका टीम का मेम्बर था मुजाहिद और खुदाबख्श, उसको उठा लिया। एक विक्रम उसके साथ में था। और अलीगढ़ में इसके ज़्यादा संबंध थे। अली जो कि चोरी वोरी करके लाता था, ये सारा सामान क्या था, अलीगढ़ में बेचता था। अलीगढ़ से इसको उठाया मुरारी वर्मा, सुनार थे वहाँ के, शिवम वर्मा, धीरज वर्मा, इनको पुलिस सबको उठा के ले आई। अब क्या था, कहीं ना कहीं इस पर प्रेशर आ गया भाई, एक तो उसकी बहन को ले गई पुलिस उठा के, उसकी घरवाली को उठा के ले गई, सब लोग परेशान हैं। कुछ टाइम के बाद घरवाली का जमानत हो गया, बहन का जमानत हो गया। वर्मा जी जो थे अपने वे उधर पड़े हुए थे जेल के अंदर, वे तो छुट्टी नहीं पाए थे भाई, पुलिस ने सबको उठा रखा था। घरवाली और साथ साथ में इलेक्शन भी आ गया था।
इलेक्शन में आने के बाद घर वाली ने हाथ जोड़े सब पब्लिक के कि भाई हमने तुम्हारे लिए इतना किया है और हम तुम्हारे लिए जेल भी गए। मतलब कहीं ना कहीं वो जो थी गांव वालों की या समाज की फीलिंग्स से खिल गई, एक तरह से कहा जाए कि मेरे पति ने जो भी किया सब तुम्हारे लिए किया है, हम तो तुम पे पैसा लौटा रहे हैं और आगे से तुम पे करेंगे। और बिहार के चुनाव का आप जानते हैं हालत क्या होती है, दबा के दारू चलती है। अभी बिहार में दारू बैन है लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कहाँ से ले आते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, इतनी दारू वहाँ पे चलती है। दूसरा लोग क्या पैसा बांटते हैं इलेक्शन में, पता सबको है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं क्या था, लोग उसके प्रति एक तरह से समर्पित हो गए, सबने प्यार से उसकी इलेक्शन लड़ाया और आखिरकार वो जिला पंचायत जीत चुकी थी। इसी बीच में क्या था, इरफान ने अपनी दोस्त जो विक्रम था उसको छुटाने के लिए कहीं पर लगा हुआ था जमानत के जुगाड़ में, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको उठा लिया था। उठाने के बाद अब जो अपने आईपीएस है विपुल अग्रवाल जी जो उस टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने भाई पूछताछ की, स्पेशल पूछताछ की उससे, भाई तूने कैसे स्टार्ट किया। तब बताता है कि 11 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, तब हमारी स्थिति ऐसी की थी हम कुछ भी करने तैयार हैं। फिर तो मैंने पहली बार अपने ज़िले में जो शहर है मेरा सीतामढ़ी, वहाँ चोरी की थी। और चोरी करने के बाद जो मुझे पैसा मिला उसके बाद मैंने बहन की शादी की, ना मेरा नाम खुला। उसके बाद फिर मैं थोड़ा शहर आ गया। शहरों में मैंने देखा अगर हम छोटी चीज़ों से कहें तो कहीं नहीं पकड़े जाते थे। तो महंगी गाड़ी जैगुआर ओडी BMW से चलेंगे तो कोई रोकेगा भी नहीं, कहीं चोरी करके जाने तो ही पुलिस आदमी बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी है। क्योंकि जो बिहार क्षेत्र में उसको देखते थे सब लोग सोचते कि नेता है या कोई बिजनेसमैन है, इस तरह से उसने पब्लिक के सामने अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करा था ना कि सब सोचते थे कि कुछ ना कुछ ये बड़ा कुछ काम कर रहा है और बिजनेसमैन टाइप हो रखा है, इसलिए लोग उसके करेक्टर में शक ही नहीं करते थे। अब विपुल साहब जो हैं जो IPS हमने उन्होंने पूछा भाई तू चोरी कैसे करता है, वही ने बोला कि साहब मैं अब बड़ी गाड़ी लेके BMW लेके जाऊँगा, मान लो कोठी के बाहर खड़ी कर दी। उसके बाद मेरे दोस्त अंदर रहते हैं, मैं नंगे पैर जाता हूँ और घर के पीछे दरवाजे है, खिड़की होगा जंगला होगा जो भी, उसके स्क्रू निकाल लूँगा, खिड़की बाहर और मैं अंदर। अपने प्यार से मुझे करना, लॉकर खोले ताले खोले सब सामान निकाल कर प्यार से निकल जाते। ना तो हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ना कुछ हम किसी को परेशान करते हैं, ना किसी को मार देते हैं। हमारा मतलब क्या चोरी, हमारा मतलब किसी को परेशान करना नहीं है या किसी को फिजिकली मेंटली तो बांध के हाथ पैर बांध के इस तरह से करेंगे, वो हम नहीं करते। उस पैसों की करता था वो, लाया कुछ घर पे कहीं अपने गांव में खेत में दाब दिया, वहाँ से पुलिस को पैसा जब्त हुआ है, आभूषण भी जब्त हुए, खेत में दबे इलेक्शन की लाई गए थे निकाल के। कुछ जो सुहन्ना ज्वेलरी जो कुछ थी वो अलीगढ़ में सुनार के यहाँ से बरामद हुई है, काफ़ी जगह लिंक थे उसके जो पकड़ा गया। मतलब एक वो ऐसा चोर था जो शौक था, एक रंगीन मिजाज था, जो महंगी गाड़ियों से चोरी करता था। और उसका क्या था, उसकी साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी 4। एक गर्लफ्रेंड राजस्थान की सवाई माधोपुर की रहने वाली थी, एक उसकी बम्बई की थी, एक अपना आगरे की गर्लफ्रेंड थी और एक गर्लफ्रेंड इसकी अपना अलीगढ़ की थी रूपाली को तो पुलिस ने उठा ही लिया था। उनको क्या देता था, उनको गिफ्ट देता था महंगे महंगे। और जब वो चोरी करता था वारदात करता था, उसके बाद था वो वारदात करने के बाद उनके पास जाकर रुक जाता था और वहीं पर अपना 2-4 दिन जो भी 10-5 दिन महीना उसको काटना वहीं पर रहता था। तो उनको भी परेशानी क्या थी, पैसा मिल रहा है बढ़िया, फ्री के पैसे पब्लिक परेशान हो रखी है आजकल, सब भूखे हैं फ्री के पैसे के लिए। तो यही सबको लालच आ रखा था, इसलिए कोई बोलने तैयार नहीं था। पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी उठा लिया, उसको तो उठा ही लिया था। अब सब उन कपिल गर्ग की जो चोरी हुई थी उसमें कुछ पैसा बरामद हो गया, ज्वेलरी हीरे डायमंड जो भी सब कुछ था वो सब कुछ थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके बरामद हुआ है, कुछ उठ भी गया था उसमें। ये रात को 1 से 3 तक चोरी करता है। और एक बोलता है, एक बार घटना बताता है अपने वो SP साहब से बात करते बताता है कि जी मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कर्नाटक पुलिस पर है, बेंगलोर पुलिस पर सॉरी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली चोरी जो मतलब जो चोरी में गुस्सा आया था, 1.5 लाख की चोरी हुई थी। वो सबसे ज़्यादा ड्रामा हो रखा है, मुझे मेरे हिस्से में 1.5 लाख रुपये आए, सबसे ज़्यादा दबाव वहाँ पे था। उसके बाद हम चले गए कहाँ पे, अपना बेंगलोर के बाद चले गए इसमें बेंगलोर के बाद वो गया केरल से चोरी करके लाए हुए लोग ना 40 लाख रुपए की, 40 लाख की चोरी लेके आए। पुलिस पहले ही तलाश में थी उसकी कि भाई चोरी हो रखी है बेंगलोर पुलिस। तो 40 लाख का जो कैश था वो बैग में रखा था उसके रूम पे जहाँ पे रहते थे। और रात को पुलिस ने छापा मारा, 40 लाख उठा लिया। उठा के बोला मुझे गुस्सा इस बात पर है जितना हमारा सामान जब्ती में दिखाया गया उस पुलिस ने 1 रुपये भी कहीं शो नहीं किया था। 40 के 40 लाख को पुलिस गबन कर गई, बाकी सामान सब दिखा दिया। मैं पकड़ा गया, अरेस्ट रहा, वहाँ पे एडमिट मतलब जेल भी रहा।
लेकिन वो 40, मुझे गुस्सा इस बात पर, उन्होंने 40 लाख में 40 रुपये भी सोने गया, मैं इसके पास कैश स्टार्ट हुआ, सारा का सारा पैसा पुलिस खा ली। भाई कहीं ना कहीं पुलिस अच्छा भी है व्यवहार, पुलिस कहीं ना कहीं ख़राब भी है, लेकिन हम लोग क्या रात को सोते हैं निश्चिंत होकर सो जाते हैं कि कुछ नहीं होगा। भाई कुछ होगा, बहुत सारे इरफान और ये रॉबिन हुड घूम रहे हैं रात। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा मेन यही है कि अगर आप रात को सो रहे हैं, आप कोई बड़े आदमी बिजनेसमैन हैं और घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी है अनावश्यक, चाहे आप छोटी फैमिली, अगर गाड़ी बाहर खड़ी है कोई अनावश्यक, इसको आप जानते हो, अगर अपना फ़र्ज़ बनता है, आपका सिक्योरिटी गार्ड आपके बाहर है या कोई भी आपके घर पर रहता है, उससे निकल के पूछो भाई क्या मतलब आप रात को यहाँ पे क्या खड़े हो, चाहे वो गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो। घर परिवार में बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सब रहते हैं, तो अनावश्यक रूप से एक बार वो टोक दो, भाई क्यों खड़े हो आप लोग, जब आपका हमारे यहाँ पे मतलब नहीं तो आप क्यों खड़े हो। पता नहीं रात को कौन क्या करने निकल जाता है, रात के अंधेरों में ये काम सब रात के अंधेरों में ही होते हैं। मेरा कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं तो बस वो चीज़ें लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ आपके पास, या आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे हमारा समाज अपने भाई की छोटी बहुत बात मान लें या प्यार समझते हों तो उस चीज़ पर ध्यान दें और निश्चिंत होकर बिल्कुल ना सोएं।